दोस्तों सैयद आले रसूल साहब ने कर दिया है असद मियां साहब को खुला चैलेंज। इस तरीके से इस वीडियो को लेकर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, असल में हकीकत क्या है। असद मियां हो या अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मैं इन दोनों को मुखातब करके कहता हूं, रज़ा खान जो ताजुश शरिया के साहिबजादे हैं, उनके इल्म में भी ये बात नहीं होगी। मेरी मौजूदगी में अपने वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो, वो गलत फैसला करके नहीं निकल सकता। मरकजी दारुल इफ्ता लिखा हुआ है, नीचे 82 नंबर सौदागिरान रजा नगर बरेली शरीफ यूपी अल हिंद, ये लिखा हुआ है। और ये जो तहरीर है कंपोजिंग की हुई है, बहुत गौर से समझो मेरी बातों को। और ये एक मोहर लगी हुई है। सबसे पहले तो इसको शाये करने वालों से मेरा डिमांड है, इसकी असली कॉपी पेश करो। कलई खुल जाएगी कि ये असली है या जाली। मुझे तो उम्मीद है इसके अलावा ये सिग्नेचर भी जाली है, किसी दूसरे मकाम से यहां लाके रख दिया गया है। अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा दावा सच्चा है तो तुम पहले इसकी असली कॉपी पेश करो। और एक बात सुन लो, असद मियां हो या अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मैं इन दोनों को मुखातब करके कहता हूं, मेरी तकरीर तो नोट होती है, होती रहेगी। मेरी किताबों को भी बहुत गौर से पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा। लेकिन मैं इन दोनों से कहता हूं, हम ना मुहद्दिसे कबीर का कलमा पढ़ते हैं और ना हम शहजादे ताजुश शरिया का कलमा पढ़ते हैं। हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। जोर से बोलो, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। अगर कोई साबित भी कर देता है, अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, तब भी कान खोल के सुन लो, आंखें बंद करके हम मानने वाले नहीं हैं। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों। यहां से लेके वहां तक हर आदमी अगर मेरी बात सच्ची है तो बोले, मेरे उलमा भी तायद करेंगे। अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, हम आंखें बंद करके नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अगर रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होगा तो हम मानेंगे, नहीं होगा कोई भी हो हम उसको ठुकरा देंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत सिर्फ आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, नारा लगाने में हजरत को वक्त लग जाता है, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन लीजिए, ताकि मेरा जहन भी इधर उधर मुंतशिर न हो। और ये बात कि अगर शरीयत के मुताबिक होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, आले रसूल नहीं कह रहा है। तुम्हारे बाप ताजुश शरिया का भी यही फरमान है। अल्लामा ज़िया सुन लो, तुम्हारे बाप का भी यही फरमान है, ताजुश शरिया का भी यही फरमान है, सदरुश शरिया का भी यही फरमान है। हम अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं हो सकते। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की अगर वाकई ये तहरीर है, अच्छा ये तहरीर नहीं है, मान भी लेते हैं इन लोगों ने जालसाजी की है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर ये तहरीर नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ऑडियो के जरिए से आई है कई साल पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले, इनकी आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आई है और हूबहू उन्हीं लफ्ज़ों को इसमें नकल कर दिया गया है। कोई ताज़ा बयान उनका नहीं है। जोर से बोलो, कोई ताज़ा बयान नहीं है। लेकिन ये कहते क्या है, जो फतवा, देखिए अल्लाह रहम फरमाए, बोलूँगा तो गुस्ताखी हो जाएगी, मगर शरीयत का मसला बताने में गुस्ताखी होती नहीं। इसमें लिखा है, जो फतवा हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने सादिर फरमाया वो अब भी बाकी है। कौन सा फतवा, किसके बारे में फतवा?
उसमें हुक्म क्या ये आलिमाना तहरीर है? मुझे माफ करें आप हजरात, हक बोलने में किसी से डरना नहीं चाहिए। कौन सा फतवा? ये सब सवाल मैं कर चुका हूं। किसके ताल्लुक से फतवा? इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये आलिमाना तहरीर है? लगता है या तो आपका इल्म आपसे पोशीदा होता जा रहा है, या ये है कि आप डरे हुए हैं, नाम लेंगे तो कहीं हम पर हमला ना हो जाए। और मेरी नजर में आलिम वही है जो सही फतवा देने में, हक फतवा देने में किसी से डरेगा नहीं, इसलिए कि मुफ्ती जो फतवा देता है वो अपनी बात नहीं, अपने रसूल की बात करता है। हिफाजत करने वाले तो वो हैं। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? वो अब भी बाकी है, वो फतवा अब भी बाकी है। अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है, अगर इससे मुराद, क्यों मैं भाई जिम्मेदार आदमी, अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है ताजुश शरिया ने दिया है, वो फतवा अब भी बाकी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ताजुश शरिया ने जिस जमाने में ये फतवा लिखा था, उस जमाने में आपने उस फतवे को सही मानकर दस्तखत किया था? मैं जानता हूं इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। बोलो जरा। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने इनकार कर दिया था। 2 आदमी उनके पास गए थे उसमें दस्तखत कराने के लिए, वो दोनों आज भी जिंदा हैं। एक का नाम आरजू अशरफी बरकाती है और दूसरे का नाम हाफिज अख्तर रजा हबीबी है। ये दोनों हजरात गए थे, उन्होंने बहुत धुतकारा, हिकालत की नजर से उस फतवे को देखा और कहा अशरफिया का कोई भी इस पे साइन नहीं कर सकता। यहां तक के मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने भी उस फतवे पर, उस फैसले पर दस्तखत नहीं किया, ना अल्लामा ने किया, ना अशरफिया के किसी मुफ्ती ने किया। कल वो दस्तखत के लायक नहीं था और आज अब भी बाकी है। बैठो 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 बैठो, अभी जल्दी जल्दी मैं बातें खत्म करता हूं। मैं इससे पहले तहरीर शाये कर चुका हूं हज़रत, कि उस पर आपने दस्तखत से इनकार किया था। मेरी तहरीर जो है सोशल मीडिया में घूम रही है, जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरह से जानते हैं। हम कहाँ रुकते हैं अर्ज़ो कुर्सी की आवाज़ से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हद्दे परवाज़ से। आईने जवां मर्दा हक गोई हुए बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। दोस्तों, आपको जाहिर से मालूम हो गया है क्या असल में वीडियो की हकीकत क्या है जो सोशल मीडिया पे लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैंने एक वीडियो के कमेंट में देखा कि हजरत को लोग बहुत बुरे अल्फाजों से बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई पहले देख तो लो हजरत क्या कह रहे हैं, गलत बोल रही है, सही बोल रहे हैं, फिर बाद में कमेंट करना। दोस्तों, आपकी इसमें राय क्या है? आप कमेंट में जरूर बताएं।